हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से जो 2018 में पूछे गए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। क्वेश्चन हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें हम सबसे पहला देखिएगा समान अध्ययन में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो जिसमें से पहला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे मौलाना मजरुल हक था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुआ। लेकिन 1916 में 3 होम रूल लीग की स्थापना की गई है। एक मौलाना मजरुल उल हक के द्वारा, और दूसरा है यानी बेसेंट के द्वारा, और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा, क्या तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ है? ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। क्या? तो रबात है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता था? तो याद रखिएगा पीवी संधू ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा, 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो हाइबर्ग में होता। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो झुमारी। क्या होगा? तो झुमारी को गरबा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? याद रखिएगा मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, क्या तो स्थानीय पवन बुरान बहती हैं। तो यह जो बहती हैं ईरान में बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, क्या तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो याद रखिएगा ये है पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है तो इंडिया ऑफ माई ड्रीज किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीज क्या तो ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो 11 जो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज सारडस था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, व्यास सम्मेलन 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मेलन 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है ममता कालिया को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, क्या तो ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ग्रेट बेयर लेक जो है कनाडा में। कहाँ? तो कनाडा में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017
किसने जीता था, किसने जीता था? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना का शुभ आरंभ बिहार में कब से किया गया है? बिहार में कब से किया गया है? तो 15 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना शुभारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या तो इन है, क्या तो है इन हेरिटेंस इन हेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा किरण देसाई हैं, किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रावधानों से संबंधित है? धार्मिक मामलों से संबंधित है, याद रखिएगा लेख 26 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? तो 18 जो होगा सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित की गई है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, बिहार में मुखिया जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को मुखिया जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है, याद रखिएगा जिला पंचायत अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है? तो 40वां स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद, क्या तो अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बिहार में जल मंदिर कहाँ है? बिहार में जो है जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है, कहाँ? तो पावापुरी में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी जो है नहीं है, तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्या है? तो पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? आईना ए सिकंदरी के लेखक कार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, जिस प्रकार अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार जो है शिवालिक किस पर्वत से संबंधित हैं? किस पर्वत से हैं? तो बलित पर्वत से, बलित पर्वत से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो वर्ष 2017 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो याद रखिएगा रनवायरस वेरिस तथा किप थॉर्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, तो यह जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या है? तो गंभीरा नृत्य का संबंध है, गंभीरा नृत्य का संबंध है, तो पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
30 देखिएगा, किस राज्य में जियमू ग्लेशियर है? किस राज्य में जो है जियमू ग्लेशियर है? तो याद रखिएगा जियमू ग्लेशियर जो पड़ता है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया है कब? तो 2010 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, महिला एकल क्या तो विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता है? 2017 जो है किसने जीता है? तो याद रखिएगा गार्विन मुगुराजा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था जनवरी 1957 में हुआ है। जनवरी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है। कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रबल द्वीप है? कौन सा द्वीप जो है मूल रूप से प्रबल द्वीप है? तो याद रखिएगा बोरा बोरा द्वीप जो है प्रबल द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो होगा, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1987 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्थान ने की है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्थान ने की है? तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं काली हांडी कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में है। काली हांडी ओडिशा में है। बांसवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में है। बस्तर छत्तीसगढ़ में है। गुमाला झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या है? तो सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाबलेश्वर शैल को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या है? तो भारत में क्या बोले हैं? भारत में नेशनल माल्टी क्या तो कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? भारत में नेशनल माल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया है? कुतुब मीनार का कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में पंचायती राज निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, कौन सी धारा गर्म प्राकृतिक की है? कौन सी धारा गर्म प्राकृतिक की है? तो रेनेल क्या? तो रेनेल। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्जीयीय क्या? तो अंतर्जीयीय
परिषद संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 जो है अंतर्जीयीय परिषद का गठन करता है। 263। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2011 को। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? लाल किला का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ है? तो शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू की? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू की है? तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट देखिएगा, 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ डी दे दिए हैं गलती से, तो लॉर्ड डलहौजी होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, एक बार हम दोबारा पढ़ देते हैं 48 वाला। किस गवर्नर जनरल ने क्या तो ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स नीति को लागू किया है? तो लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता है? 2017 किसने जीता है? तो अपना भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्या तो बेस्ट क्या तो ग्रीक्स बेस्ट ग्रीकेंस कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, यह जो शुरू की गई थी 22 फरवरी 2012 को, 22 फरवरी 2012 को। क्वेश्चन नंबर 52, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के संविधान से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्या तो चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा कितना, तो 3,84,400 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो 53 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, क्या तो बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई है? आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई हैं? तो 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आशा सहाय हैं, आशा सहाय हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्या तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 जो होगा विज्ञान एवं गणित से संबंधित। तो देखिएगा जिसमें 56 क्या तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग जो है कौन सी तरंग है? तो भूकंपीय तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है भूकंपीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना? तो 56 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो देखिएगा एक मिनट, मैथ हम छोड़ते चलेंगे, सिर्फ जीएस देखेंगे। देखिएगा किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, मेंटल ऑफ होप है, मेंटल ऑफ होप है क्या है? तो मेंटल ऑफ होप क्या है? तो याद रखिएगा यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या? तो वायु प्रदूषण का सूचांक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचांक कौन सा है?
तो काई, क्या तो काई जिसे लाइकेन कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। तो वायु प्रदूषक सूचकांक कौन है, तो काई जिसे लाइकेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, क्या तो बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। बादल के कण जो हैं आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, किसके कारण, याद रखिएगा हवा में शून्यता के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा, हवा में शून्यता के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्या तो किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, किस कारण से समुद्र जो है नीला दिखाई देता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा 70 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 में दिया है जीएस। क्या तो पेप्टिक अल्सर, किस पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेक्टोबाइकर पाइलोरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, क्या है तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति जो है अधिकतम कहाँ होती हैं, तो जल में जो होती हैं प्रकाश की गति अधिकतम होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, क्या तो विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल होता है, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल वो होता है, तो वोल्टाइज सेल होता है, वोल्टाइज सेल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है, तो जल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, तो स्प्रिंग का विस्तार जो है भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल जो है निकाला जाता है, तो 83 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो ए, चीड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो चीड़ से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन जो है प्रकंद का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा प्रकंद का जो उदाहरण है ये अदरक है, कौन है, तो अदरक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, सोल्डर किसका अयस्क मिश्रण है, सोल्डर जो है किसका अयस्क मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्या है, तो चाय की पत्ती के उपचार के लिए, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो 91 जो होगा कितना होगा, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवाणु। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किया जाता है, तो जीवाणु के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, क्या है, तो जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जारा विज्ञान किससे संबंधित है, उसी प्रकार जो है जारा विज्ञान किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा उम्र वृद्धि का अध्ययन, उम्र वृद्धि का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी होगा, 94 का डी। देखिएगा और कितना है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा और होगा क्वेश्चन नंबर 97, क्या है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 99। क्वेश्चन नंबर 99 में जीएस दिया है, दूध किसका उदाहरण है, दूध जो है किसका
उदाहरण है तो याद रखिएगा दूध जो है पायस का उदाहरण है। किसका है? तो पायस का। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 क्या है? तो एक पतली सुई जल में तैरता है। एक पतली सुई जो है जल में तैरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण। क्या होगा? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? तो 194 जो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है। क्या? तो हाइड्रोजन है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो है किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिएगा और कहाँ जीएस दिया है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है 110 में जीएस दिया है। मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 23 जोड़े। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न जीके और जीएस करवाई हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।